मैं अपनी माँ के ऊपर सवार था और मेरी अम्मी चीख कर मुझे कह रही थी कि और जोर से करो, और फिर मैंने एक ही झटके से सारा अंदर किया और अपनी अम्मी को सुकून देने लगा। इतने में मेरी बहन बिन्नी आ गई और उसने कहा, भाई मेरे साथ भी। मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है। प्यार से हम घर वाले उसको बिन्नी कहते हैं। और एक का नाम किना है। किना मेरी छोटी बहन है और मेरी अम्मी का नाम सलमा है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम है और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। यह इतवार का दिन था और हम सब घर वाले घर पर थे। मेरी बहनें भी घर पर थी। मेरा अब्बा भी और मेरी अम्मा भी। इतवार के दिन हम सब घर वाले दोपहर रात के 2 बजे ही उठते थे। लेकिन मेरी आंख सुबह दिन के 10 बजे खुल गई थी। हमारा घर 2 मंजिला था। नीचे सब घर वाले होते थे। ऊपर मेरा रूम बना हुआ था। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो अम्मा अब्बा आपस में एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उनको देख लिया था। मेरी अम्मा मेरे अब्बा को कह रही थी कि अब मैं आप में वह जान नहीं जितना पहले हुआ करती थी। पहले तो आप 1 घंटा मैच खेलते थे, अब 5 मिनट में ही आउट हो जाते हैं और मेरी इनिंग अभी रहती है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी अम्मा को ऐसी हालत में देखा था। यकीनन मेरी अम्मा आज भी बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि वह मुझे देखती, मैंने जल्दी से पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में आके दोबारा सो गया। अब दोपहर के रात के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मेरी अम्मी अंदर आई। मेरी अम्मी ने कहा कि कामरान आज इतना लेट तक क्यों सो रहे हो? मैंने कहा अम्मी पता नहीं टास में थक गया था लेकिन आंख लग गई। अम्मी ने कहा जल्दी से उठो नहा लो और मैं जब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैंने कहा अम्मी आप नीचे चली जाएं, मैं नहा के आता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब सुबह के 4 बजे अम्मी दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा अब मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी, जल्दी से नीचे चलो। मैंने कहा नहीं अम्मी, आप नीचे चलें, मैं नहा के आता हूँ। अम्मी ने कहा नहीं, तुम नहा लो, मैं यहाँ बाहर बैठकर तुम्हारा वेट करती हूँ। मैं जल्दी से नहाने चला गया। मुझे याद आया कि मैं टॉवल तो लेकर ही नहीं आया। मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे टॉवल उठा के दें। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उठा के दे देती हूँ। मैंने टॉवल लपेटा और कमरे में आया। सामने देखा तो अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा अम्मी अब तो आप नीचे चली जाए, मैंने नहा लिया है, बस मैं आता हूँ कपड़े चेंज करके। अम्मी ने जब मुझे इस हालत में देखा तो कहा कामरान तुम तो वाकई ही जवान हो गए हो, लगता है अब मुझे तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढना ही पड़ेगी। मैंने कहा नहीं अम्मी इतनी भी जल्दी नहीं और मेरे घर पे भी 2 बहनें हैं, मुझे अभी इनकी शादी करनी है, बाद में देख लूंगा। मैंने पूछा अम्मी बाकी सब घर वालों ने नाश्ता कर लिया है? अम्मी ने कहा हाँ तुम्हारे अब्बू नाश्ता करके किसी काम से बाहर चले गए हैं और तुम्हारी बहनें टीवी देख रही हैं। मैंने कहा अम्मी अभी मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। जब अम्मी झाड़ू लगाने लगी, नीचे बैठी तो उनके पीछे कर मुझे सुबह वाले सारे मंजर याद आने लगे। अब मेरा दिल किया कि मैं अम्मी को बता दूं कि मैंने सुबह आपको और अब्बू को मैच खेलते देख लिया। मैंने यह भी देखा कि अब्बू आपको अब सुकून नहीं दे पाते तो आप चाहें तो मुझसे सुकून हासिल कर सकती हैं। लेकिन मैं तो डरा हुआ था कि अम्मी कहीं बुरा ना मान जाए और पहली बार मेरी अम्मी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी। दिल चाह रहा था कि उनको पकड़ लूं, लेकिन मैं डर रहा था। मैं कमरे में बैठा रहा और मेरी अम्मी ने पूरे कमरे की सफाई कर ली। मुझे कहा कामरान मैं नीचे जाके तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। मैंने कहा अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी ने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा अम्मी आप मेरे लिए कोई दुल्हन ना ढूंढे, बल्कि कोई लड़की ढूंढ के दे दें जिससे मैं दोस्ती कर सकूं। अम्मी ने कहा बेशर्म मैं माँ हूँ तुम्हारी, अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो, शर्म करो कुछ।
मैंने कहा, अम्मी शर्म कैसे? आप और अब्बा भी तो एक साथ वो करते हैं ना, मुझे भी वह करना है। मुझे बार रात को नींद नहीं आती। अम्मी ने कहा, आने दो तुम्हारे अब्बा को, तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और मुझे लड़की ढूंढने का कह रहा है। अब मैं डर गया था। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी अपना बिजनेस सेट करूंगा, बाद में शादी करूंगा, आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी दुल्हन ढूंढाएंगे। मेरी अम्मी अब नीचे चली गई और मैं डर रहा था और पछता भी रहा था कि आज मैंने अपनी अम्मी को क्या कह दिया, लेकिन मैंने अब यह दिल में सोच लिया था कि अब मैं अपनी अम्मी के साथ वह काम करके ही रहूंगा जो मेरे अब्बा कर रहे थे। मैं नीचे आया और मेरी छोटी बहन किना और मेरी बड़ी बहन सायरा, जिसको प्यार से बिन्नी कहते थे, वो दोनों कोई इंडियन फिल्म देख रही थी और मुझे कहने लगी, भाई आज आपने सारा इतवार खराब कर दिया, हम आपका कब से इंतजार कर रही थी, कब आप नीचे आएंगे और आपसे हम कोई फिल्म मंगवाएंगे, लेकिन आप तो अभी आ रहे हैं शाम को। मैंने कहा, कोई बात नहीं बिल्ली, फिल्म मोबाइल में देख लेना, आजकल जदीद दौर है, मोबाइल में हर चीज आ जाती है। बिन्नी ने कहा, नहीं भाई, टीवी में फिल्म देखने का मजा ही कुछ और होता है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वह भी जवान हो गई थी, उसका भी कमाल हो गया था। आज से पहले कभी मैंने अपनी बहन को इस नज़र से नहीं देखा था। अब मैंने सोच लिया था कि पहले अम्मी, उसके बाद अपनी बड़ी बहन और उसके बाद अपनी छोटी बहन के साथ सब वो काम करूंगा जिससे मुझे सुकून हासिल हो। अम्मी मेरे लिए नाश्ता ले आई। मुझे कहा, कामरान जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर बाजार जाके रात के खाना बनाने का सामान लेके आओ। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। आप मैं तरीके सोच रहा था कि किस तरह अपनी अम्मी को इस काम पर राजी करूं, क्योंकि मेरी अम्मी इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल इनकी तरफ मायल हो सकता था। बहुत सोचने के बाद एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं कोई कैमरा ले लूं और अपनी अम्मी और अब्बू के कमरे में लगा दूं और फिर सारे मंजर डकाम जो रात को अम्मी और अब्बू करते हैं। मेरे दिल ने कहा कि यह आइडिया ठीक है। मैं सब्जी लेने आया बाजार, लेकिन इससे पहले एक कैमरे वाली दुकान पर चला गया और मैंने उसको कहा कि एक छोटा कैमरा हो जो नजर ना आए, बस कमरे में लगा दिया जाए। उसने कहा है तो नहीं, लेकिन मैं आपको मंगवा दूंगा, कल या परसों आना और ले चले जाना। मैंने उसको एडवांस पैसे दे दिए कि मुझे वो कैमरा मंगवा के दे दो और फिर मैं घर चला आया। शाम को खाना बनाया और सब घर वालों ने मिलकर एक फिल्म देखी। अब रात हो रही थी, मेरी बहनें अपने रूम में चली गई थी, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू भी अपने रूम में चले गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे वह सारे मंजर बार बार याद आ रहे थे। अब मैं अपने कमरे में आ गया और मैं खुद को सुकून देने के मोबाइल में वह फिल्म लगाई। मैं खुद को सुकून देने लगा और अपनी अम्मी को भी याद करने लगा कि कब वो दिन आएगा जब यह सब कुछ अम्मी के साथ करूँगा। मैं अब सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए फिर नीचे उतरा और फिर मैंने देखा, अम्मी और अब्बू आपस में लगे हुए थे और मैं खिड़की से उनको देख रहा था। मैंने देखा अम्मी बहुत पुअस तरीके से कर रही थी, लेकिन अब्बू बहुत कमजोर लग रहे थे और फिर अब्बू 5 मिनट में आउट हो गए। लेकिन मैंने देखा कि अम्मी की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। अम्मी अपना मुंह खराब करके साइड पर हो गई थी और फिर मैं दोबारा ऊपर अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और नीचे आया। मेरी बहनें सो रही थी और मेरी अम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने अब्बू का पूछा तो मेरी अम्मी ने कहा वह काम पर चले गए हैं। मैंने अम्मी को कहा कि मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप मेरा साथ वादा करें कि मुझे डांटेंगी नहीं। अम्मी ने कहा, क्या हुआ कामरान? बोलो, मैं डांटूंगी नहीं। लेकिन फिर एकदम मैंने सोचा अभी सही वक्त नहीं है यह बात करने का और मैंने फिर बात बदल दी। अम्मी ने कहा, कामरान नाश्ता कर लो और आज तुम अपनी जॉब पर मत जाओ, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मेरी हेल्प कर दो। मैंने सोचा कि यही मौका है अम्मी को हासिल करने का। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, बताओ क्या काम करना है। अम्मी ने कहा, स्टोर रूम काफी महीनों से बंद पड़ा हुआ है,
इसकी सफाई करनी है और मैं बहुत भारी सामान रखा हुआ है तो वह हटा दो ताकि मैं इसकी सफाई कर दूं। मैंने कहा ठीक है अम्मी, नाश्ता कर लूं, आप भी आएं, दोनों मिलकर उठा लेंगे। अम्मी ने कहा ठीक है और फिर मैंने नाश्ता किया। अम्मी ने कहा तुम्हारी बहनों को भी उठा देती हूँ, वह भी हमारी हेल्प कर देंगी, आज हम पूरा घर साफ कर देंगे। मैंने कहा नहीं अम्मी, इनको तकलीफ मत दें, आपको जो भी काम करवाना है आप मुझे बता सकती हैं। अम्मी ने कहा ठीक है। मैं और अम्मी अब स्टोर रूम में चले गए। अब मैं बहाने बहाने से अम्मी से कभी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता तो कभी हाथ लगा देता, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरी अम्मी को भी यह मेरी हरकत पसंद आ रही थी और वह मुझे कुछ भी नहीं कह रही थी। इस तरह सारा दिन मैं अम्मी के साथ काम में लगा रहा और टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और आज पहली दफ़ा मुझे घर के काम करने में इतना मज़ा आया था। शाम को अब्बा भी घर वापस आ गए थे। मैंने आज अपनी बहन बिन्नी को कहा कि बाना, आज तुम दोनों मेरे कमरे में आना और हम आज लूडो गेम खेलेंगे और शर्त वगैरह लगाएंगे। अब मैं अपनी बहनों को हासिल करने का सोच रहा था कि किस तरह उनको हासिल करूं। लेकिन मेरी बहन मुझसे कहने लगी नहीं भाई, लूडो नहीं खेलते, वह बहुत बोरिंग हो जाती है, आप ऐसा करना हमारे कमरे में आ जाना, हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। मैंने कहा चलो यह भी ठीक है, तो मैं आपके कमरे में रात को आ जाऊंगा और फिर ढूंढ के रखना। मेरी बहनों ने कहा ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों और अम्मी के साथ वो काम कब करूंगा, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा अम्मी आप भी हमारे साथ फिल्म देखें ना। वो अम्मी कहने लगी नहीं भाई, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और वैसे भी आज बहुत काम था तो मैं थक गई हूँ, मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर तुम्हारे अब्बू को सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना होता है तो उनके लिए नाश्ता भी बनाना है और तुम कब तक ऑफिस से छुट्टी लेते रहोगे, तुम भी काम पर जाओ और जल्दी सो जाओ, कोई फिल्म वगैरह नहीं देखो। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं मूवी देख लूंगा और जल्दी सुबह उठ जाऊंगा और मैं काम पर जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। मैंने अपनी बहन को कहा कि फिल्म मेरी पसंद की लगाना। अब मैं सोच रहा था कि कौन सी फिल्म अपनी बहनों को दिखाऊं जिससे मेरा काम आसानी से हो जाए। मैंने कहा बिन्नी कोई इंग्लिश मूवी देखें। मेरी बहन ने कहा नहीं, इंडियन मूवी देखते हैं।